में कहाँ तक बताए थे बोलो। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स तुम लोग का चल रहा था। लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किए थे हम लोग? क्या डिस्कस किए थे बताओ। कौन सा लेक्चर है ये? 5th है ना या 6th है? हेलो, याद है कुछ? कौन सा लेक्चर है ये? नंबर बताओ। चलो लेक्चर 5 है या 6 है, चलो अज्यूम कर लेते हैं। चलो 6th लेक्चर ही है ना शायद, मेरे को जहां तक याद है। कहाँ तक बताए थे बोलो तो, लास्ट क्लास में क्या बता रहे थे? हेलो, अरे बोलो कोई। सर 5th लेक्चर है। 5th है, लेक्चर नंबर 5 है। यस सर। चलो ठीक है, 5th। लास्ट क्लास में क्या बता रहे थे बताओ। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने बता दिए थे ना लास्ट क्लास में। यस सर। चलो तो आज हम लोग वैलेंसी के बाद, हाँ उसके बाद क्या बताओ। आइसोटोप्स और आइसोबार्स बताए थे। ठीक है, आइसोटोप्स आइसोबार्स हो गया था। वैलेंसी के बारे में बताए थे क्या? नहीं हुआ था ना वैलेंसी? हो गया था या नहीं हुआ था बोलो। हेलो, नहीं हुआ। चलो तो आज हम लोग वैलेंसी, ये लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो वैलेंसी एक्चुअली होता क्या है कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी, किसी भी एलिमेंट का कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना होता है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का कितना कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसको हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी से मतलब है, यहाँ जनरली हम लोग देखो कोई भी एलिमेंट है तो हमेशा कोई भी एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए देखो क्या होता है कि नोबल गैस की तरह बनना चाहता है, हम लोग जनरली बोलते हैं, क्योंकि नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देख चुके हैं। जैसे एक नोबल गैस है हीलियम, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 2 होता है, 2 होता है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये 2,8 है। इसके बाद आर्गन आता है, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखने आता है ना सबको। 2 का हो गया नियॉन, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है। आर्गन का कितना होता है एटॉमिक नंबर बताओ तो। एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन कितना है? हेलो, पता है किसी को? हेलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या? सर 18। अरे तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है। इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ तो, कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 2 8 8। तो देखो ये क्या देखा गया था कि 288। हाँ, तो जितने भी नोबल गैसेस थे इसमें ये ऑब्जर्व किया गया कि ये सारे नोबल गैसेस के एटम्स जो हैं ये खुद में ही स्टेबल होते हैं। स्टेबल मतलब इनको किसी से कंबाइन करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो एक्चुअली जब इसका देखा गया रीजन एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, नोबल गैसेस क्यों कंबाइन नहीं करते हैं, एक्चुअली ये देखा गया कि जितना भी नोबल गैस का आउटर मोस्ट सेल है ना, वो सारा आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट है। ठीक है, कंप्लीट है मतलब उसमें देखो, जैसे हीलियम के केस में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हीलियम के पास एक ही शेल है, और फर्स्ट सेल में हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 है। तो यहाँ भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। जैसे नियॉन में हम लोग मूव किए तो नियॉन के पास 2 सेल है, पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन इसमें ऑलरेडी है। आर्गन में हम लोग मूव किए तो 3 सेल है, 2 8 8, मतलब इसमें तीनों शेल जो है इसका तीनों शेल कंप्लीटली फिल्ड है। यहाँ पे इसके पास इसका शेल जो है ये पूरा पूरा जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उस सेल में जा सकता है वो कंप्लीटली फुल्ली ऑक्यूपाइड है।
ठीक है, मतलब कंप्लीटली फिल्ड हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली एक रीजन निकल के यही आया कि नोबल गैस इसलिए स्टेबल होते हैं या उसको कंबाइन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या है, उसके ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब उसका आउटर मोस्ट सेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है। कंप्लीटली फिल्ड मतलब जितना मैक्सिमम उसका कैपेसिटी होना चाहिए वो उतना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स उसमें भरा हुआ है। ठीक है, इसलिए नोबल गैस स्टेबल है। तो इसलिए क्या बोला गया कि बाकी दूसरे एलिमेंट के एटम्स, ठीक है, इनके अलावा, नोबल गैस के अलावा जो बाकी दूसरे एटम्स के एलिमेंट जो होंगे, ठीक है, दूसरे एलिमेंट के एटम्स जो होंगे वो भी नोबल गैस की तरह बनना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सबको स्टेबल ही होना है। तो स्टेबल होने के लिए क्या होता है कि कोई भी एटम जो है हमेशा अपने नियरेस्ट नोबल गैस की तरह बनना चाहता है, जो उसके सबसे करीब वाला नोबल गैस है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक स्टेटमेंट कि एन एटम always tries to gain stability, ठीक है, कोई भी एटम जो है वो हमेशा स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है बाय अचीविंग ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है ऑफ इट्स नियरेस्ट नोबल गैस। तो अपने जो सबसे उसके करीब वाला नोबल गैस होगा, नियरेस्ट नोबल गैस की तरह अगर वो कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो स्टेबल हो गया। अब नियरेस्ट नोबल गैस की तरह अचीव करने के लिए उसको या तो इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा या तो इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा। ठीक है ना, दो तरीके से कर सकता है, आइदर बाय, हम लोग बोलते हैं आइदर बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आइदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकता है या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कुछ एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कुछ लूज करेगा। ठीक है, तब जो लूज करके स्टेबल होता है, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं मेटल या नॉन मेटल। बताओ तो, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्टेबिलिटी गेन करता है वो मेटल कहलाता है या नॉन मेटल कहलाता है? बताओ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करता है, मेटल या नॉन मेटल? हेलो, बोलो। नॉन मेटल करता है इलेक्ट्रॉन लूज। जनरली जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है, उनको हम लोग मेटल्स बोलते हैं जनरली। ठीक है, ये जनरली है, सारे केसेस में वैलिड नहीं होगा। और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो गेन करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको जनरली क्या बोला जाता है? नॉन मेटल बोला जाता है, नॉन मेटल्स। तो हम लोग देखेंगे अभी, सबका वैलेंसी भी निकालना सीखेंगे, मतलब 1 से 20 तक तुम लोग को ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा उसके आगे तुम लोग को अभी सिलेबस में नहीं है। 1 से 20 तक एटलीस्ट कॉन्फ़िगरेशन और उसका वैलेंसी क्या होगा और वो मेटल है या नॉन मेटल है, उसमें हम लोग को क्लासिफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना। तो वैलेंसी का डेफिनेशन क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगा? वो उसका वैलेंसी होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे लिख रहे हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है, एक टेबल बना रहे हैं यहाँ पे, सिंबल, ठीक है, और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। और एक लास्ट में कॉलम बना लेते हैं इसका वैलेंसी का। ठीक है, बस हम लोग को 20 तक देखना है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो, एटॉमिक नंबर 1 किसका होगा? चलो बताते जाओ तो तुम लोग, एटॉमिक नंबर 1 कौन से एलिमेंट का है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो सिंबल हो गया H। कॉन्फ़िगरेशन इसका सिर्फ 1 ही होगा। तब देखो ये एक्चुअली क्या करता है, इसका जो नियरेस्ट नोबल गैस है कौन सा है? हीलियम है ना? इसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा होगा? हीलियम होगा। अब हीलियम की तरह कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए क्या करना होगा? इसको इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा या इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा? बताओ तो। हीलियम का गेन। कॉन्फ़िगरेशन कितना इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा? 1। 1। तो जितना इलेक्ट्रॉन इसको गेन करना होगा ना स्टेबल बनने के लिए, तो वही इसका क्या हो जाएगा? वैलेंसी हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है इसको,
तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन कर लेगा तो हीलियम की तरह बन जाएगा। तो अब ये इसका वैलेंसी क्या हो गया, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 हो गया। और ये मेटल होगा या नॉन मेटल होगा बताओ? इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, मेटल या नॉन मेटल? नॉन मेटल। नॉन मेटल। तो हाइड्रोजन किसके कैटेगरी में हो गया, ये क्या आ गया, नॉन मेटल इसको बोल देते हैं। ठीक है, ये नॉन। चलो दूसरा एटॉमिक नंबर 2 हीलियम। ठीक है, अब हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2। अब इसका वैलेंसी क्या होगा बताओ तो? इसको किसी से 0। कंबाइन करने का जरूरत है क्या? नो सर। या ना तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है। तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 0। नोबल गैसेस का वैलेंसी हमेशा 0 होता है, ये ध्यान रखना। और नोबल गैस इसको बोल रहे हैं क्योंकि ये गैस के फॉर्म में ही पाया जाता है। तो जो गैसियस फॉर्म में रहता है वो जनरली क्या होता है, वो सारे नॉन मेटल ही होते हैं। ठीक है, तो ये भी नॉन मेटल हो गया। तीसरा है लिथियम। चलो, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 2,1 है ना। अब इसमें बताना ये इसका वैलेंसी क्या होगा, इसको इसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है, इसका नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम। हीलियम है। हीलियम की तरह बनने के लिए इसको क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन लूज या इलेक्ट्रॉन गेन? लूज। कितना इलेक्ट्रॉन लूज करना है, 1। 1। तो जितना इलेक्ट्रॉन लूज करना है वो उसका वैलेंसी बन गया। तो 1 इसका वैलेंसी हो गया। अब ये मेटल होगा या नॉन मेटल होगा, बोलो? मेटल या नॉन मेटल क्या होगा ये? मेटल। मेटल हो गया। चलो इसी तरह फोर्थ बेरिलियम 2,2। अब ये क्या होगा, वैलेंसी बताओ इसका? 2। 2। ये क्या होगा, ये भी मेटल ही होगा। 5 नंबर एटॉमिक नंबर 5, ये क्या आ जाएगा, बोरॉन 2,3 है ना। वैलेंसी बताओ इसका? 3। वैलेंसी क्या हो जाएगा, इसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है बताओ? हाइड्रोजन। वैलेंसी कितना है इसका? हीलियम 3। नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम है। हीलियम की तरह बनने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन क्या करना होगा, लूज करना होगा। तो वैलेंसी हो गया 3 हो गया। अब ये मेटल होगा या नॉन मेटल? मेटल। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ये मेटल और नॉन मेटल दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग मेटलॉइड, कंप्लीटली इसको मेटल नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है बहुत सारे। ये आगे पढ़ोगे 11th में, ये पढ़ना है कि बहुत सारे कंपाउंड में ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है। ठीक है, वो दूसरा रीजन होता है, उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, वो सब अभी नहीं पढ़ना है। 11th में जाओगे तो वहां पे बताया जाएगा। तो इसलिए नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करता है। एक्चुअली इसको ना तो हम लोग मेटल बोलेंगे, ना ही प्योरली मेटल भी नहीं बोल सकते हैं और प्योरली नॉन मेटल भी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसलिए इसको मेटलॉइड के मेटलॉइड की कैटेगरी में रख सकते हैं हम लोग। ये मेटलॉइड पढ़े हो ना तुम लोग? मेटलॉइड मतलब वो दोनों का कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, मेटल का भी और नॉन मेटल का भी। समझ में आ रहा है? हम लोग बीच वाला होगा, मतलब दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स जो शो कर पाएंगे उसको हम लोग मेटलॉइड बोलते हैं। तो बोरोन को उसी कैटेगरी में रखा जाता है। 6th बताओ, एटॉमिक नंबर 6 क्या हो जाएगा? कार्बन। कार्बन। इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,4। अब यहाँ देखो, ये भी, ये देखो 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है। तो यहाँ पे एक्चुअली जो बोलते हैं ना, ये ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये आगे पढ़ोगे, ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है। ठीक है, ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। तो यहाँ पे वैलेंसी तो हम 4 ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली क्या, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो इसलिए ये जनरली इसको नॉन मेटल की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं। कार्बन का मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स है 99 या 95% कंपाउंड्स
जो है मोस्टली नॉन मेटालिक फॉर्म में रहता है, इसलिए कार्बन को नॉन मेटल की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, 7 कौन सा आ जाएगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया? 2,5। अब यहाँ बताओ नियरेस्ट अब नोबल गैस इसका कौन सा हो जाएगा? बोलो, नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा हो जाएगा नियॉन। इसके लिए? अब नियॉन। नियॉन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नियॉन नियॉन की तरह अगर इसको बनना है तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा, लेकिन अगर इसको हीलियम की तरह बनना है तो 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा। तो क्या आसान है, 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना या 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना? बताओ तो। ऑब्वियसली 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना है ना। तो इसका नियरेस्ट नोबल गैस हो यस। गया नियॉन। नियॉन की तरह बनने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया? 3। 3 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करना है तो वैलेंसी। मेटल है या नॉन मेटल है ये नाइट्रोजन? क्या हो जाएगा? नॉन मेटल। नॉन मेटल। नॉन नॉन मेटल, क्योंकि गैसेस फॉर्म में रहता है तो नॉन मेटल है। 8 किसका होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को O से डिनोट कर रहे हैं। 2,6 हो गया। इसका वैलेंसी बताओ जल्दी से। 2। 2। मेटल या नॉन मेटल? नॉन मेटल। नॉन मेटल। इसके बाद 9th एटॉमिक नंबर 9 क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। 2,7। वैलेंसी क्या हो जाएगा? 1। 1। हाँ, वैलेंसी हो गया 1। मेटल या नॉन मेटल? नॉन। नॉन मेटल होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ये सारे इलेक्ट्रॉन जो भी गेन करेंगे जनरली उनको नॉन मेटल बोल। 10 नियॉन हो गया। ये तो 2,8 हो गया। वैलेंसी बताओ। 0। 0। और ये नोबल गैस गैस है तो नॉन मेटल ही रहेगा ऑब्वियसली, है ना। 11 बताओ। सोडियम। सोडियम। 281 यही होगा ना कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंसी बताओ अब। 1। हाँ, 1। तो अब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है? लूज। लूज। कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 1। 1। क्योंकि 1, क्योंकि इसका नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन है। नियॉन की तरह बनने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है। मेटल या नॉन मेटल? मेटल। 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 12 बताओ। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। 282। कॉन्फ़िगरेशन 282 हो गया। वैलेंसी बताओ। 2। 2। तो इसको ये भी मेटल हो गया, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो। 13 बताओ। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम आ जाएगा 283। बैलेंस कितना हो जाएगा? 3। 3। मेटल या नॉन मेटल? मेटल। मेटल। चलो 14 बताओ। सिलिकॉन। सिलिकॉन। हाँ 284। यहाँ भी देखो, ये भी 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। तो वैलेंसी 4 हो गया, और ये भी इसको हम लोग मेटलॉइड के कैटेगरी में रखते हैं। तो मेटल का भी कैरेक्टरिस्टिक शो करता है और ये नॉन मेटल का भी शो करता है। ठीक है, तो ये सिलिकॉन किसका एग्जांपल हो गया? मेटलॉइड। 15 बताओ। सल्फर। फॉस्फोरस। इन सल्फर होता है। फास्फोरस। सॉरी। फॉस फॉस फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? सिंबल क्या होता है? कैपिटल P और 285। वैलेंसी बताना अब। 2। 3। 3। मेटल या नॉन मेटल? नियरेस्ट नोबल गैस इसका कौन सा हो जाएगा बताओ तो। आर्गन। फॉस्फोरस का। आर्गन। तो आर्गन की तरह बनने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना है। मेटल या नॉन मेटल? नॉन बोलो। मेटल। नॉन मेटल, क्योंकि गेन कर रहा है।
16 हो गया सल्फर। सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन 286। वैलेंसी बताओ। 2 2। मेटल या नॉन मेटल? नॉन मेटल नॉन मेटल। 17 बताओ। क्लोरीन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 287। वैलेंसी कितना हो गया इसका? 1 1। और ये भी क्या हो जाएगा? नॉन मेटल की कैटेगरी। 18 कौन सा हो जाएगा? आर्गन। आर्गन आर्गन। कॉन्फ़िगरेशन हो गया 288। और वैलेंसी क्या होगा बताओ? 0 0। और ये क्या हो गया? नॉन क्योंकि गैस है, नॉन मेटल में आ गया। 19 बताओ। पोटेशियम। पोटेशियम पोटेशियम। कॉन्फ़िगरेशन 2881 288। वैलेंसी 1 कैरेक्टरिस्टिक क्योंकि लूज कर रहा है। 20 बताओ। कैल्शियम सिंबल क्या होगा? Ca 2882। वैलेंसी 2 मेटल या नॉन मेटल? मेटल मेटल। चलो, ये 20 तक ही तुम लोग को याद रखना है। समझ में आ गया ना कैसे निकाल रहे हैं? वैलेंसी इंपॉर्टेंट है और कैसे मेटल क्लासिफाई कर रहे हैं और नॉन मेटल क्लासिफाई कर रहे हैं। जनरली हम लोग बोल देते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है जनरली वो मेटल के कैटेगरी में आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है जनरली नॉन मेटल के कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो वैलेंसी निकालने सीख गया एलिमेंट का। कोई डाउट है इसमें किसी को? देखो तो 1 से 20 तक वैलेंसी निकालने में किसी को डाउट है? क्योंकि अभी हम लोग कंपाउंड का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, तो कंपाउंड के फॉर्मेशन में ये सब हेल्प करेगा अभी, क्योंकि वैलेंसी आना चाहिए तुम लोग को। तो ये एलिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसी तरह अगर तुमको मान लो कंपाउंड्स को डिफाइन करना हो, तो कंपाउंड को कैसे डिफाइन करोगे? कंपाउंड्स की डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखते हैं? क्या लिखते हैं हम लोग? कंपाउंड को कैसे डिफाइन करते हैं? कंपाउंड्स आर द सब्सटेंसेस consisting of two or more different types of atoms। ठीक है, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से अगर मिला हुआ है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, या फिर इसको हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट लिख देते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है सेम एलिमेंट का, डिफरेंट एलिमेंट का भी हो सकता है इन ए फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, इन ए फिक्स्ड रेशियो ऐसे लिख लो। यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इन ए फिक्स्ड रेशियो ऑफ इट्स एटम्स। इन ए फिक्स्ड रेशियो ऑफ एटम्स मतलब जो भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा उसमें किसी भी एलिमेंट का रेशियो जो होगा वो फिक्स होगा। नंबर, जैसे वाटर एग्जांपल हो गया, तो वाटर हमको पता है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। ठीक है, इसमें ये तो फिक्स है ना कि हाइड्रोजन का 2 एटम है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अगर तुमसे पूछा जाए कि वाटर में हाइड्रोजन एटम कितना है, तो कितना बोलोगे? 2। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना बोलोगे वाटर में? 1। तो ये नंबर ऑफ एटम्स जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये फिक्स रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अगर चेंज हो गया तो उसको हम लोग वाटर नहीं बोलेंगे, वो दूसरा कंपाउंड हो जाएगा। तो किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो जो है वो डिफरेंट एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। जैसे मान लो हम लोग CO2 बोले, तो CO2 में ये कार्बन डाइऑक्साइड का ये फॉर्मूला है। ठीक है, कार्बन
डाइऑक्साइड। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तभी बोलेंगे जब कार्बन का नंबर ऑफ एटम्स कितना हो, 1 हो, और ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स 2 हो, तभी ये कार्बन डाइऑक्साइड कहलाएगा। जैसे मान लो CO अगर लिख दिए तो ये कौन सा कंपाउंड हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कहलाएगा, भले ही दोनों कार्बन ऑक्सीजन से ही मिला हुआ है, बट कार्बन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बना हुआ है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कार्बन का 1 है बट ऑक्सीजन का 1 ही है। लेकिन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का नंबर 2 होता है। तो ये CO अगर रहेगा, कार्बन का नंबर, कार्बन के एटम्स 1, ऑक्सीजन का एटम 1, तो ये कौन सा कंपाउंड है, नेम क्या बोलते हैं इसका, बताओ तो। CO कौन सा कंपाउंड है? कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग गैस हो गया, दोनों गैस ही हैं बट दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, डिफरेंट होगा। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? तो किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में अगर हम लोग बात करें तो डिफरेंट एलिमेंट्स का जो नंबर ऑफ एटम्स होगा वो कांस्टेंट होगा, या उसका रेशियो जो होगा वो फिक्स्ड होगा। यहाँ पे अगर तुमसे पूछा जाए वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम का रेशियो क्या है, तो रेशियो क्या लिखोगे, 2:1 का रेशियो है। ठीक है, तो ये कंपाउंड हो गया। तो कंपाउंड वैसा सब्सटेंस हो गया जिसमें 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट रहेंगे इन ए फिक्स्ड रेशियो ऑफ इट्स एटम। उसके एटम का रेशियो क्या रहेगा, उसमें फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, अब इसी में एक टर्म आता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब क्या हुआ कि हम लोग बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स, जितना टोटल नंबर ऑफ एटम्स उसमें प्रेजेंट है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ एटम्स जितना भी है उसको काउंट कर लोगे, उसी को हम लोग बोलते हैं इज कॉल्ड, उसी का सम जो आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिसिटी। जैसे तुमसे पूछा जाए कि वाटर का एटॉमिसिटी कितना है, बताओ तो एटॉमिसिटी क्या बोलेगा वाटर का? एटॉमिसिटी क्या हो जाएगा वाटर का? 3। 3. क्योंकि हाइड्रोजन का एटम 2 है, नंबर ऑफ एटम्स, ऑक्सीजन का 1 है, तो 2 + 1 ये 3 हो गया एटॉमिसिटी। कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिसिटी कितना है? 3. 3। यहाँ भी 1 और +2, ये भी 3। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका एटॉमिसिटी बताओ तो। 4. 4. कैल्शियम का 1 एटम, कार्बन का 1 और ऑक्सीजन का 3। 5. 4 कहाँ से? 5. ये हो गया 5। ग्लूकोज का एटॉमिसिटी बताओ। C6H12O6, एटॉमिसिटी क्या हो जाएगा? 24. 6 एटम कार्बन का, 12 एटम ऑक्सीजन का, सॉरी हाइड्रोजन का, और 6 एटम ऑक्सीजन का, तो ये आ गया 24। तो एटॉमिसिटी समझ में आ रहा है ना। सल्फर का अगर एटॉमिसिटी पूछा जाए तो सल्फर देखो जनरली S8 के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, सल्फर के कंपाउंड्स जो है जनरली S8 के फॉर्म में, तो 8 एटम्स अगर सल्फर के मिलेंगे तो ये एक कंपाउंड बनेगा सल्फर का। तो जरूरी नहीं है कि डिफरेंट एलिमेंट ही रहेगा तभी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, सेम एलिमेंट भी कंबाइन करके कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, तो सल्फर का एटॉमिसिटी कितना हो गया, कितने एटम्स इसमें कंबाइंड है सल्फर के? 8 एटॉमिस 8। जैसे फास्फोरस है P4 के फॉर्म में रहता है, तो 4 एटम्स इसमें फास्फोरस के, ये हो गया 4। जैसे H2 है, हाइड्रोजन गैस है, ये मॉलिक्यूल है या एटम है, बताओ तो। मॉलिक्यूल बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, अगर सिमिलर एटम से मिलके बना हुआ है तो उसको हम लोग मॉलिक्यूल से डिफाइन करते हैं, अलग अलग एटम है तो वो कंपाउंड बोल सकते हैं हम लोग उसको। तो ये H2 एक मॉलिक्यूल है, इसका एटॉमिसिटी अगर पूछा जाए तो कितने एटम से मिलके बना हुआ है ये? 2. 2, तो एटॉमिसिटी हो गया 2। तो जिसका एटॉमिसिटी 1 होता है, ठीक है, एटॉमिसिटी अगर 1 है तो उसको मोनो एटॉमिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मोनो एटॉमिक, जिसमें सिंगल एटम होगा। जैसे मोनो एटॉमिक का होंगे, सारे नोबल गैस मोनो एटॉमिक होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सारे मोनो एटॉमिक हैं क्योंकि सबके पास एक ही एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जिसका एटॉमिसिटी 2 होता है
उसको हम लोग डाई एटॉमिक बोलते हैं। एटॉमिसिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर 2 हो गया तो वो डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक का एग्जांपल दो तो, जैसे हाइड्रोजन H2, O2, Cl2, F2, Br2, ये सारे डाई एटॉमिक हो गए। CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी डाई एटॉमिक है। 2 एटॉमिसिटी हो गया तो उसको हम लोग डाई एटॉमिक। एटॉमिसिटी अगर 3 हो गया तो क्या बोलेंगे इसको? ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक। एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल दो तो ट्राई एटॉमिक का। वाटर, वाटर हो गया ट्राई एटॉमिक, CO2 हो गया ट्राई एटॉमिक, ठीक है, एक्सेट्रा। और एटॉमिसिटी 4 होता है तो उसको टेट्रा एटॉमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्रा एटॉमिक। तो टेट्रा एटॉमिक में जैसा P4 हो गया, टेट्रा एटॉमिक हो गया। कोई कंपाउंड का बताओ तो जो टेट्रा एटॉमिक है। जैसा H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोलते हैं इसको, तो ये भी टेट्रा एटॉमिक है। 2 हाइड्रोजन का एटम और 2 ऑक्सीजन का एटम, तो ये सारे टेट्रा एटॉमिक हो गए। ठीक है, तो इसी तरह ये तो 5 होगा तो पेंटा एटॉमिक बोलेंगे, 6 होगा तो हेक्सा एटॉमिक। ठीक है, ये एटॉमिसिटी से रिलेटेड है। मोनो एटॉमिक बोला गया मतलब एटॉमिसिटी 1, डाई एटॉमिक मतलब एटॉमिसिटी 2। ठीक है, तो इसी तरह ये इनके क्लियर है ना? कोई डाउट है इसमें किसी को? है क्या डाउट? नो सर। चलो, तो ये हो गया एटॉमिसिटी। अब इसमें एक लास्ट बच गया है आयंस के बारे में। आयंस के बारे में ये ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से बता देते हैं कि किसी भी एलिमेंट का उसका चार्ज स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं चार्ज स्पीसीज ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, चार्ज स्पीसीज ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड आर कॉल्ड आयंस। जैसे एलिमेंट या कंपाउंड अगर न्यूट्रल फॉर्म में है, ठीक है, तो अगर चार्ज 0 है तो उसको हम लोग एलिमेंट या कंपाउंड बोलते हैं। लेकिन अगर उसी पे कुछ चार्ज आ गया, आइदर पॉजिटिव चार्ज हुआ या नेगेटिव चार्ज हुआ, तो उसको फिर हम लोग आयंस बोल देते हैं। ठीक है, अब आयंस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कैटायंस और दूसरा होता है अनायंस। कैटायंस हो गया पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिवली चार्ज आयंस को बोलते हैं हम लोग कैटायंस, और अनायंस किसको बोलते हैं हम लोग? नेगेटिवली चार्ज वाले को। ये तो पढ़े हो ना तुम लोग पहले? यस सर। फॉर्मूला तुम लोग को लिखने बताया था ना, कैसे एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्मूला बनता है। हम्म, यस सर, कंपाउंड फॉर्मेशन बताए थे। हाँ, तो वो बताया गया है ना तुम लोगों को। यस सर। ठीक है, तो हम कुछ कुछ कंपाउंड का नेम लिखने देंगे, तुम लोग को याद है फॉर्मूला सबका? हम्म, हम कुछ कुछ कंपाउंड का नेम लिखने दे रहे हैं। ठीक है, ये लिखो तुम लोग। हम 10 कंपाउंड देंगे या 5-6 कंपाउंड दे रहे हैं, इसका नेम लिखो। राइट द, हम नेम लिख के दे रहे हैं, फॉर्मूला तुम लोग लिखना। राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो गया पूरा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटाशियम सल्फेट,
अमोनियम कार्बोनेट, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फाइड, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, नाइट्राइड अच्छे से स्पेलिंग देखना। 10th है पोटाशियम नाइट्राइट। ठीक है, चलो ये 10 कंपाउंड का फॉर्मूला बताओ। ठीक है, लिखो। 5 मिनट का टाइम दे रहा है, सबका लिख के रखो। दिख रहा है ना?
हेलो, हो गया क्या? Yes, sir. सारा बन गया? Yes, sir. चलो बताओ, Yes, पहला sir. वाला बताओ क्या है, फॉर्मूला बताओ, बताते जाओ जल्दी जल्दी। MgOH2. 2. MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। Yes, दूसरा sir. NaHCO3. हाँ NaHCO3। थर्ड K2SO4. हाँ K2SO4. K2SO4। फोर्थ AlPO4. AlPO4. AlPO4। हाँ ठीक है, दोनों का वैलेंसी 3-3 होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम का देखो, CaNO3. नहीं नहीं ये ध्यान दो, अमोनियम जो होता है ये कौन सा आयन है, NH4 प्लस वाले को बोलते हैं, NH4 प्लस 1, ठीक है, ये ध्यान रखना। अमोनियम होता है NH4 प्लस 1 और कार्बोनेट हो जाएगा CO3 2 माइनस। तो फॉर्मूला क्या बन CO3. जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NH4 होल ट्वाइस whole और twice CO3। CO3. कैल्शियम नाइट्रेट, CaNO3 whole twice. CaNO3 होल ट्वाइस। मैग्नीशियम सल्फाइड बताओ, MgS. MgS. MgS। चलो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब हाँ सर बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन और कार्बोनेट का बैलेंस ही नहीं पता। हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों सेम ही चीज है। HCO3 माइनस 1 को ही बोलते हैं हम लोग बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, CaSO3 होल टू। whole twice. हाँ एल्यूमिनियम नाइट्राइड बताओ, ALN. ALN। पोटाशियम नाइट्राइट, KNO2. हाँ KNO2। चलो किसका सारा करेक्ट हुआ था बताओ, कितना करेक्ट हुआ 10 में से? 8। सर मेरे को 4 का बैलेंस ही नहीं पता था। चलो ठीक है, ये सब याद कर लेना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर तुम लोग का हो गया कंप्लीट, ठीक है। तुम लोग का मोल कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पहले ही हम लोग बहुत लेक्चर वो पढ़ चुके हैं, और ये शुरुआत का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो बचा हुआ था इस चैप्टर का ये भी हो गया। तो तुम लोग एक बार बुकलेट पूरा कंप्लीट कर लेना, ठीक है। होमवर्क दे दे रहे हैं हम, बुकलेट कंप्लीट कर चुके हो क्या इसका, जो बुकलेट मिला है? तो बुकलेट के सारे हाँ एक्सरसाइज एक जो जिसका बचा हुआ है वो एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना पूरा, और प्लस एनसीईआरटी के भी एक्सरसाइज एक बार देख लेना, ठीक है। ये पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद भी तुम लोग का कौन कौन सा चैप्टर बचा हुआ है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो हो ही गया, एटम एंड मॉलिक्यूल भी हो गया। सॉरी ये चैप्टर तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम लोग पढ़ रहे थे ना यार, एटम एंड मॉलिक्यूल थोड़ी है, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ना। हेलो, तो सर एटम एंड मॉलिक्यूल भी Yes, तो sir. इसके पहले वाले लेक्चर में हुआ था। हाँ हाँ वो हुआ था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। उसमें ये वैलेंसी वाला पार्ट बचा हुआ था, लेक्चर 5, ठीक है। क्लियर है ना सबको ये? Yes, sir. कोई डाउट है इस चैप्टर में? एटम एंड मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया। और कुछ बचा हुआ है क्या इसमें? शुरुआत का चैप्टर बचा हुआ है, मैटर इन और सराउंडिंग, और दूसरा इस मैटर दूस- स्फीयर This अराउंड। matter around us pure. हाँ स्कूल में तो वो हो गया होगा ना वो दोनों चैप्टर। Yes, Yes. sir. चलो ठीक है, Yes, तो वो नेक्स्ट Yes, डे sir. से हम लोग वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसमें एक बार खुद से भी पढ़ के रखना, तुम लोग खुद से पढ़े ही होगे स्कूल के लिए, तो बस जल्दी जल्दी वो दोनों चैप्टर भी पहले हम लोग मैटर वही शुरुआत वाला मैटर इन और सराउंडिंग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में। तो एक बार पढ़ के रखना, आसानी से हो जाएगा, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है, आसान ही चैप्टर है पहला वाला, ठीक है। चलो कोई डाउट है किसी को? No, sir. ठीक है फिर चलो एंड कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन तुम लोग इसका बुकलेट का और बुकलेट के जितने भी एक्सरसाइजेस होंगे इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, कंप्लीट कर लेना, और एनसीईआरटी का भी। सर कर लिया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ठीक है वो पूरा कंप्लीट कर लेना।
चलो फिर एंड कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।